देखिए, जहाँ तक क्रिश्चियंस का ताल्लुक़ है तो हिंदुस्तान के अंदर क्रिश्चियंस हैं, ईसाई हैं। आपने कभी उन्हें सड़कों के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में बहुत आगे हैं, वो हॉस्पिटल के मैदान में बहुत आगे हैं। ये दो चीज़ें बुनियादी चीज़ें हैं। जब आपका स्वास्थ्य होगा, आपके पास तालीम होगी तो वो कौम तरक्की करेगी। लेकिन ख़ास करके मुसलमानों को तो इससे ही फुर्सत नहीं है कि वो अपना कभी एजिटेशन सड़कों पे खड़े होते हैं, रोज़ जलसे जुलूस होते हैं, काम नहीं हो पाता। जैसे हमारी तबलीगी जमात है, अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त काम कर रही है तबलीग। अल्लाह के बंदों को अल्लाह के घर की दावत देते हैं। लेकिन मैं उनके तमाम जो आलिम हजरात हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ भी इज्तिमा हो, वो इज्तिमा की जगह को तमाम लोग, अभी जैसे औरंगाबाद में 1,20,00,000 आदमी इकट्ठा हुआ, अगर 1,000 रुपये एक किस कदर रकम खड़ी हो जाती और रकम होने के बाद में उस ज़मीन की रजिस्ट्री हो ताकि हर साल वहाँ इज्तिमा हो और यूनिवर्सिटी कायम हो। जब तक हमारी यूनिवर्सिटी कायम नहीं होंगी तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। जैसे मुग़लों ने लाल किले बनाए, ताजमहल बनाए, जामा मस्जिद बनाई, कुतुब मीनार बनाए, तमाम पूरे हिंदुस्तान में दुनिया की चीज़ें बनाई, चाहते तो यूनिवर्सिटी बना देते तो आज उसका फ़ायदा कौम और मिल्लत उठाती। आज मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। सिर्फ दिल्ली के अंदर जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं वो सबसे छोटा प्लाट 20,000 मीटर का है और जो बड़ा प्लॉट है वो 1,20,000 मीटर का है। तो आप मुझे बताइए कि 1-1 लाख मीटर ज़मीन हमारे बुज़ुर्गों ने छोड़ी तो उसके अंदर सरकार कहती है कि योजना, क्या योजना? अरे माइनॉरिटी कमीशन का जितना भी दौलत है, जितना भी पैसा है, आप उस पैसे को वहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाने में लगा दीजिए ताकि हम लोगों को तालीम मिले और ये अफवाहों के बाज़ार से दूरी हो जाए। जब हमारे पास तालीम होगी तो इंशाअल्लाह ताला हम तरक्की करेंगे। अब आज देखिए, तालीम का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो लोग पढ़ा भी रहे हैं अपने बच्चों को, पढ़ने के बाद उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही। आप देखिए, तमाम इंजीनियर खाली बैठे हैं, उनको नौकरी नहीं है। तो इस चीज़ों का इलाज होना चाहिए कि उनकी कौमों के लोग यहाँ से गल्फ़ कंट्री जाते थे, लेकिन हमारी पॉलिसी इस तरह की सरकार ने बनाई कि साहब अभी वो इस तरह से कि ये पढ़े लिखे बच्चे जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे। तो 15-20 हज़ार रुपये महीना अपने घर भेजते थे, उनके बच्चे पलते थे। आज वो वापस आ गए, वो बेरोज़गार हैं और जो वहाँ पर हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है। जो सऊदी अरब में आज नौकरी कर रहे हैं वो बिल्कुल मोहताज की तरह से नौकरी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमारी सरकार को चाहिए कि फिर उसको दोबारा से खोल लें ताकि रोज़गार हमारे फराहम हो सके, तभी हमारा गुजारा होगा।